चाहे रामजी लाल सुमन जी का मसला देख लीजिए या इकरा हसन जी का देख लीजिए, ये तमाम लोग पीडीए की ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। मांगे इकरा हसन माफ़ी, भाई माफ़ी क्यों मांगे? हम कोई सावरकर के वो नहीं है वंशज जो हम माफ़ी मांगने का काम करेंगे। हिंदू हूँ और मैं जनेऊ पहनता हूँ, मेरा नाम भूमिहार अंशु ठाकुर है, मैं भूमिहार हूँ। मैं समर्थन करने का काम मैं इकरा हसन का समर्थन करने का काम। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी के सांसद ये कहें या समाजवादी के नेता, उनका लगातार विरोध हो रहा है। कुछ दिन पहले करणी सेना लगातार रामजी लाल सुमन का विरोध करती, सांसद राज्यसभा सांसद, अभी भी उनका विरोध जारी है। लेकिन कल इकरा हसन कैराना की सांसद, उनका भी विरोध शुरू हो गया। हिंदू संगठन के कुछ संगठन उनका पुतला जला रहे थे सड़क पे, हालांकि वो पुलिस प्रशासन ने वहाँ रोक लिया। विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने जब राकेश टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर गई थी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जिसने भी वो लोग जिन्होंने पगड़ी उछाली राकेश टिकैत की, उन पर हमला किया, वो भी कहीं ना कहीं आतंकी से कम नहीं है। लेकिन हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदू समाज को, हिंदू संगठन को उन्होंने आतंकी बताया। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ है, ये भी समाजवादी के नेता हैं, इनसे बात करते हैं। अंशु भाई, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम इकरा हसन जी के साथ हैं, इकरा हसन जी के समर्थन में, और इकरा हसन हमारी पार्टी की सांसद है, हमें गर्व है उनके ऊपर। इकरा हसन ने जिस तरीके से जो बयान दिया, इकरा हसन जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिसने बाबा राकेश टिकैत के ऊपर ये कायराना हमला किया, ये भी आतंकी से कम नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को नहीं बोला। भाई मैं भी हिंदू हूँ, अगर हिंदुओं को बोला तो मैं भी आहत होता, लेकिन मैं तो आहत नहीं हूँ क्योंकि मैं इकरा हसन जी के साथ हूँ। और मैं भी कहता हूँ कि जो भी देश में इस तरीके का उत्पात मचाएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो आतंकी है। जो देश का माहौल खराब करेगा वो आतंकी है। भाई आपने जन आक्रोश रैली करी, इकरा हसन ने तो ये भी कहा उस मंच से कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ से पाकिस्तान पे लानत भेजने का काम करते हैं और आतंकवाद पे लानत भेजने का काम करते हैं। ये आपको नहीं दिखा? आपको ये दिखा कि जिन लोगों ने ऐसा हमला किया वो आतंकी, तो बिल्कुल आतंकी हैं। आप कैसे किसी बुजुर्ग को मार सकते हो, किसी किसान नेता को मार सकते हो? भाई जो आपके विचारधारा के खिलाफ हो आप उसे कैसे मार सकते हो? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? भाई राकेश टिकैत का क्या था? राकेश टिकैत जी, आपने जन आक्रोश रैली करी मुजफ्फरनगर में। भाई अगर आप किसी पार्टी के झंडे के नीचे करते तो राकेश टिकैत उसमें नहीं जाते या कोई और व्यक्ति नहीं जाता। अगर आपने जन आक्रोश रैली करी तो जन आक्रोश रैली में किसी का भी जाने का अधिकार है, मेरा भी जाने का अधिकार है, आपका भी जाने का अधिकार है, राकेश टिकैत जी का भी जाने का अधिकार है। राकेश टिकैत जी उस अधिकार से जन आक्रोश रैली में उस पाकिस्तानी आतंकियों ने जो हमला किया उसके खिलाफ गए, उसके खिलाफ उन्होंने जन अधिकार आक्रोश रैली को अपना समर्थन देने का काम किया। लेकिन उसके बाद जाने के बाद वहाँ क्या हुआ? उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, उनको गालियाँ दी गई, उनको मारा गया, उनका पगड़ी उतारा गया, जिसके विरोध में GIC मैदान में हुआ। तो इकरा हसन जी ने नहीं, तमाम जो भी किसान नेता हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, भाई ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन में नेता है मदन भैया, वो भी उस मंच पे गए थे। भाई भारतीय जनता पार्टी से तो संबंध है मदन भैया के, टारगेट तो इकरा हसन मैं बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने बोला गलत हो तो मदन भी टोकने का काम करते। भाई समाजवादी पार्टी के जो विधायक अतुल प्रधान जी वो गए, सांसद हरिंदर मलिक जी गए, नरेश टिकैत, तमाम सामाजिक लोग गए। उन्होंने बोला कि जिन्होंने ऐसे कायराना हमला किया है वो आतंकी हैं। लेकिन जो मीडिया, गोदी मीडिया और जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू संगठन नहीं, जो शिवसेना का जो संगठन और तमाम जो भी ऐसे हिंदू संगठन है जो कथित राष्ट्रवाद हैं, जिन्होंने इसको मुद्दे को माहौल बनाने का, एक माहौल बनाने का काम किया और इकरा हसन जी के खिलाफ लगातार इन्होंने इस तरीके के दुष्प्रचार करने का काम किया, मतलब उनका पुतला जलाने का प्रयास किया। इससे साफ दिख रहा है, और मैं शुरू से कहता रहा हूँ, चाहे रामजी लाल सुमन जी का मसला देख लीजिए या इकरा हसन जी का देख लीजिए, ये तमाम लोग पीडीए की ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से लोग जुड़े हुए हैं, उसके समर्थन में जुड़े हुए हैं। इन्हें पता है कि क्या सांसद इकरा हसन हो या रामजी लाल सुमन हो, इनके साथ जनता का जन समर्थन कितनी भारी तादाद में है। लेकिन हिंदू संगठन जब बोला नहीं, वो बाइट मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन इतना कौन बोलो, इनको क्यों बुरा लग गया और ये सड़कों पर आ क्यों गए? देखिए यही तो माहौल खराब करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि देश में कैसे हिंदू और मुस्लिम शांति से जिए। इन्हें सोचना चाहिए कि इस समय इतना संवेदना का विषय चल रहा है, इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है हमारे देश के लिए। आप देखिए कि 26 तारीख को ये 26 हमारे पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद देश में जो हमारे भारत की सेना है, जो भारत की सरकार है, वो पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रही है, पाकिस्तान पर हमला करने का काम कर रही है। हमारे सेना सरहद पर लड़ने का काम करे। सेना सरहद पर इसलिए तो लड़ने का काम करते हैं ताकि हमारे देश के लोग अमन और चैन से सुरक्षित रहें। लेकिन ये लोग जो ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये तमाम लोग ऐसे मुद्दे देश में पैदा करके जो हमारे देश का हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो एक सामाजिक ताना बाना हमारे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चलता आ रहा है जब से इतिहास है, उसे खराब करना चाहते हैं। लग तो नहीं रहा कहीं ना कहीं समाजवादी के नेता विवादों में पड़ रहे हैं? रामजी सुमन आज भी माफ़ी नहीं मांग। देखिए विवादों में नहीं पड़ रहे हैं। अब कल को आप कहेंगे कि इकरा हसन से कहिए माफ़ी मांगे, ये कह रहे हैं इकरा हसन से कहिए माफ़ी, कह रहे हैं ना माफ़ी, क्यों मांगे इकरा हसन माफ़ी?
भाई माफ़ी क्यों मांगे? हम कोई सावरकर के वो नहीं है वंशज जो हम माफ़ी मांगने का काम करेंगे। कह रहे हैं नए नए सांसद बने ना, कुछ पता मैं नहीं बता रहा हूँ हम कुछ सावरकर के वंशज नहीं है जो माफ़ी मांगने का काम करेंगे। इकरा हसन उस विचारधारा की राजनीति करती है जो समाजवादी विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर भगत सिंह चले, जिस विचारधारा को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चले, उस विचारधारा की राजनीति कर रही है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है जो माफ़ी मांगने का काम करेंगे। हम सावरकर की पार्टी के नहीं है जो माफ़ी मांगने का काम करेंगे। इकरा हसन जी ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। और मैं हिंदू हूँ और मैं जनेऊ पहनता हूँ। मेरा नाम भूमिहार अंशु ठाकुर है, मैं भूमिहार हूँ। मैं समर्थन करने का काम मैं इकरा हसन का समर्थन करने का काम कर रहा हूँ। पुतला जला रहे हैं वो लोग इस देश का माहौल ख़राब करने वाले हैं। वो लोग जाति और धर्म के नाम पे देश को उकसाने वाले लोग हैं और माहौल ख़राब करने वाले। वो चाहते ही नहीं कि देश में हिंदू और मुस्लिम किस तरीके से शांति से रहे। भाई इकरा हसन में दोबारा कहने का काम, इकरा हसन ने बोला ऐसे कायराना हरकत करने वाले लोग, इस टाइप के जो कृत्य करते हैं वो आतंकी हैं, वो भी आतंकी से कम नहीं। और बिल्कुल ठीक बात है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। भाई अगर आप हरा झंडा लेके अगर मुसलमान हैं, आप देश में उत्पात मचाए तो आप भी आतंकी हैं। बिल्कुल। आप भगवा झंडा लेके आप देश में उत्पात मचाए तो आप भी आतंकी हैं। भाई धर्म के नाम पे इस देश में आग बर्दाश्त नहीं होगी। क्या बुरा लग गया? कहीं इन्हीं के लोग थे क्या? हो सकता है क्या उन्हीं के लोग थे और किसको बुरा लगेगा? भाई उन्हीं के। मान लो जब मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे चोर कहोगे तो बुरा? दाढ़ी में तिनका वैचारिक रूप से उनका समर्थन करने वाले लोग हैं वो, और उन्हीं के लोग थे। उन्हीं के लोग थे। हमारी देश दुर्भाग्य ही तो है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इनके ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रही। पुलिस का काम होना चाहिए उसी टाइम लाठी डंडे से इनकी कुटाई करके इन लोग को अंदर भेजने का काम करे जेल में, ताकि इस तरीके की जो अपराध है उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो। तो इसके लिए तो आप लगातार लड़ रहे हैं। आपने पूरा प्रदेश में प्रदर्शन भी किया कि जो एक करनी सेना उनके कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए, कार्रवाई की जाए। आज फिर एक वही हो गया, तो क्या फिर आंदोलन होगा? देखिए हमने यही कहा उस टाइम भी कि जिन्होंने रामजी लाल सुमन जी पे हमला किया, जिन्होंने उनका घर तोड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया, जो लगातार उन्हें गाली गलौज देने का काम करे, जो उनकी गर्दन काटने की बात करे, उन लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई करने की मांग की। आज भी हम उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जो इकरा हसन जी का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं, उनसे माफ़ी मंगवाने का काम नहीं दिख रहा। अभी भी गर्दन काटने, इतना प्रदर्शन करने के बाद समाजवादियों के, तब भी गर्दन काटने की बात करते हैं। लेकिन इसमें सरकार की कमी है। सरकार ने उन्हें उतनी छूट दे रखी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसकी वजह से वो इतना खुल के बोल पा रहे हैं। अगर सरकार अच्छी होती, सरकार सच्ची होती, तो इस तरीके की जो आपराधिक तत्व हैं समाज में खुले तौर पे नहीं घूमते और इस तरीके से खुले रूप से बयान नहीं देते। एक व्यक्ति खुलेआम कहता है सभा में कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गोली मार देगा, है? तो मतलब उसमें उसके अंदर पुलिस का इकबाल नहीं है, उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल नहीं है, जब भी तो खुलेआम तौर पे बोल रहा है। या उसने संविधान नहीं पढ़ा, उसे ज्ञान ही नहीं है। भाई हम तो किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि हमने संविधान पढ़ा है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। कहना जब तक अखिलेश यादव घुटने में पर नहीं आ जाते हैं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये कुछ भी करते रहे, अखिलेश यादव घुटने पे लाने वाले हैं। अखिलेश यादव घुटने पे 2024 में लेके आ गए और आने वाले 2027 में भी अखिलेश यादव घुटने पे लेके आ जाएंगे। और क्या हमारी सांसद इकरा हसन हो, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करने का काम करते हैं। महासचिव है शिवपाल यादव, उनसे जब पूछा गया करनी सेना जो ऐसा कह रही वो क्या है, उन्होंने कहा आतंकी है। देखिए करनी सेना नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, करनी सेना तब थी जब गोगा मड़ई जी थे। अब ये योगी सेना हो गई है, करनी सेना नहीं है। शिवपाल जी ने जो बोला वो योगी सेना के लिए बोला। जो लोग इस तरीके से उत्पात मचाने का काम करते हैं, जो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके से आक्रोशित होने का काम करते हैं, जो मारने और मरने की बात करते हैं, तो वो आतंकी ही हैं। संविधान हमें कहीं इजाज़त नहीं देता। लोकतांत्रिक देश है हमारा और संविधान हमें कहीं नहीं कहता था कि आप हिंसक बने, आप किसी को मार दें। आप किसी से समर्थन में आप किसी का विरोध कर सकते हैं, आप किसी का वैचारिक रूप से समर्थन नहीं कर सकते। आपको हो सकता है कि आपको चाहे सांसद इकरा हसन हो, चाहे सांसद रामजी लाल सुमन हो या अंशु ठाकुर हो सकता है कि आप मेरे बातों से असहमत हो सकता है आप मेरे विचारों से असहमत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस देश में हिंदू है तो आप आके मेरा गर्दन काट दें, आप इस देश में मुसलमान है तो आप आके मेरा गर्दन काट दें, मेरा घर गिरा दें। भाई इस देश में संविधान है, आपके पास न्यायालय का अधिकार है, आप जाके कोर्ट में केस करिए मेरे खिलाफ, आप जाके FIR कराने का काम करिए, पुलिस जाँच करेगी, न्यायालय जाँच करेगा। दोषी होगा तो चाहे अंशु ठाकुर हो, रामजी लाल सुमन हो या इकरा हसन जी हो, उनके ऊपर कार्रवाई कोर्ट करने का काम करेगा, पुलिस करने का काम करेगी। भाई तुम जज बन के कौन होते हो? किसी का पुतला जलाने वाले, किसी से माफ़ी मंगवाने वाले, किसी का घर तोड़ने वाले। तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम्हें यह हक क्या नरेंद्र मोदी जी ने दिया, योगी आदित्यनाथ ने दिया या भारत के संविधान ने दिया? बताओ, तुम्हें यह हक किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल तुम्हें हक किसी ने नहीं दिया और इस देश में ये हक हम किसी को देने भी नहीं देंगे सिवाय न्यायालय और पुलिस के। बिल्कुल लास्ट में सवाल है, जहाँ देश को एक होने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और लगभग 90% 95% लोग एक ही हैं, एक साथ खड़े हैं। ये कौन से लोग हैं जो 5% अभी भी देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो, मुजफ्फरनगर में हो, इस तरीके से घटनाएं कई आ रही हैं। देखिए ये वो लोग होते हैं जिनको शांति पसंद नहीं होती। देश
इन लोगों से कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान को पता चल गया, उन आतंकियों को पता चल गया जिन 26 लोगों की हत्याएं करी गई थी, उनको मारा गया था सिर्फ इसलिए मारा गया था कि जो हिंदुस्तान में, जो कश्मीर में जो भाईचारा पनप रहा था हिंदू और मुस्लिम का, जो पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा है, उस भाईचारे को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, कश्मीर के टूरिज़्म को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, कश्मीर के विकास को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, सिर्फ ये सोच के हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने के लिए उन 26 लोगों से उनका धर्म पूछ के गोली मारा गया था आतंकियों द्वारा। लेकिन उसके बाद भी ये देखने के विषय है और ये सोचने के विषय कि भारत का क्या हिंदू हो मुसलमान हो, वो पूरी तरीके, एक दो लोगों को छोड़ दीजिए, कुत्ता बिल्ली हर समाज में होते हैं, उसके बाद भी जो हिंदू और मुसलमानों किस तरीके से बिना किसी दंगे के, बिना किसी अशांति के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक साथ रहें। और आज देखिए कल रात में हमारी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने का काम किया और आज देश का हिंदू हो मुसलमान हो 140-145 करोड़ की आबादी का हर एक बच्चा, चाहे किसी जाति, किसी मजहब, किसी विचारधारा से हो, सब भारत की सेना के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। और वो कह रहा है कि अगर भारत की सेना कम पड़ जाए, भारत की सेना को ज़रूरत हो, तो इस देश का आम नागरिक सिविलियंस जाके सरहद पे खड़े होकर इन पाकिस्तानी और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। कोशिश करें, बिल्कुल। इसलिए आप हमारी एकता को धर्म और जाति के नाम पे खत्म नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर सकते, आप उत्तर प्रदेश को कमजोर नहीं कर सकते। बिल्कुल उत्तर प्रदेश कमजोर नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यही है कि ये कौन से लोग हैं। इकरा हसन ने ये तो नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया, इकरा हसन ने किसी संगठन का नाम नहीं लिया, इकरा हसन ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। इकरा हसन ने ये कहा कि वो लोग जो ऐसे माहौल में जहाँ देश एक होने की बात होना चाहिए और ये देश एक होना चाहिए, उसमें भी कुछ लोग, वो लोग जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली, वो लोग आतंकी से कम नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इकरा हसन ने जो कहा वो सही कहा या गलत, या जो हिंदू संगठन ने उनका पुतला जलाने की कोशिश की वो सही कह रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? हमें जवाब ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।